स्पॉन्सर बाय एमडी स्कूल चिड़ावा। आप देख रहे हैं चिड़ावा शिवनगरी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या मत बोलो ओ मटो, वोट लिया तो वोट रखो। ये क्या काम कराया भाई तू? प्रशासन नगर पालिका प्रशासन। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चिड़ावा शिवनगरी। दोस्तों चिड़ावा में एक बारिश होने के बाद बहुत ज़्यादा समस्या खड़ी हो जाती है। अभी अपन बात करें गौशाला रोड की, तो ये एक बहुत ही अहम रोड है, क्योंकि बाज़ार में जाने का ये एक जो अपने मंडियाला साइड की जो रास्ता है, जो सब्जी व्यापारी, दूध व्यापारी, गौशाला के लिए और जो दूध लेने वाले जो लोग हैं उनके लिए बहुत ही अहम रास्ता है। कहने का मतलब यही है कि पूरे चिड़ावा में सबसे बड़ी रोड यही है और सबसे अहम रोड भी यही है। लेकिन आज इस रोड की क्या हालत है वो आपके सामने है। तो यहाँ पर कुछ वार्डवासी और कुछ पार्षद भी है, तो उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर पूरा माजरा क्या है। क्योंकि इस रोड का पहले उद्घाटन भी हो चुका है और कंकड़ डाल दिए गए हैं, लेकिन रोड नहीं बनी अभी। तो बातचीत करेंगे यहाँ पर कुछ वार्डवासी और वार्ड पार्षद हैं उनसे कि आखिर कब तक ये रोड बनेगी और नहीं बन रही है तो क्यों नहीं बन रही है। समस्या बता रहे थे इस रोड की, तो इस रोड के लिए तो बहुत दिनों से सुन रहे हैं कि रोड चालू हो रही है, लेकिन आज वास्तव में ही देखा है तो कार्य हुआ नहीं है अभी। तो अब जैसे ही बजट भाषण हो जाता है, सॉरी बजट मीटिंग हो जाती है, उसके बाद इस रोड का भी टेंडर निकलवाएंगे और आप लोगों के सहयोग से और आप लोगों के ही मार्गदर्शन में, जैसे भाई ने बताया था कि भाई ऊंची और नीची, तो ये क्या होता है कि अपन लोग ही है करवाने वाले। कोई ये कहता है मेरे घर की रेडी नीची है तो नीची कर दो, तो इस प्रकार से अगर अपन करेंगे ना तो रोड ऊंची और नीची होगी। लेवल निकाल कर कोई इंजीनियर अपने हिसाब से करेगा, आप लोगों के मार्गदर्शन में करेगा आपके अनुसार। आप वार्ड नंबर 23 के पार्षद हैं और आपके वार्ड के अंदर ही एक रोड भी है, गौशाला रोड, और इसकी हालत छुपी हुई है किसी से भी। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे और क्या प्रशासन से आपने इसको अवगत करवाया कि इस रोड की क्या हालत है? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके माध्यम से आप आए और आपके माध्यम से मैं चिड़ावा की जनता को जो इस शहर की इस जो मेन रोड की समस्या है उससे अवगत कराना चाहूँगा। मेन बात यह है कि इस तरफ आपकी तरफ देख सकते हैं ये सब्जी मंडी है, इधर मंडेरा मोड़ है और बीच की बहुत बड़ी है, बहुत पुरानी रोड भी है ये, जिसे आना जाना लोगों का बहुत जान होता है। सन 2000 में जब ये रोड बनी थी, उससे बाद में जब सीवरेज का काम चल रहा था 2017 में जब इसको तोड़ दिया गया था सीवरेज के कारण, तो उसके बाद में काफ़ी टाइम पे यहाँ पर उद्घाटन भी हुए कि भाई हम रोड बनाएंगे, रोडों के लिए प्रसाद भी वितरण किए, पर हुआ कुछ ऐसा नहीं। तो रोड का जो उद्घाटन हुआ तो वो आपके पिताजी के द्वारा ही किया गया था, अभी हाल ही में 5-6 महीने चुनाव से पहले। जब क्या हुआ कि लोगों ने बताया कि हमारी बहुत बड़ी समस्या है ये, जिससे बारिश के टाइम पे पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। एक तरह से आप देख सकते हैं तालाब बन जाते हैं, झील बन जाती हैं, बिल्कुल लोगों का आना जाना बद से बदतर हो जाता है। बिल्कुल। तो सभी लोगों से बातचीत करके लोगों ने कहा कि चलो हम प्रशासन काल है तो विधायक जी से बात करते हैं। विधायक जी जो अपने जेपीजी चंदेलिया हैं उनसे सभी लोगों ने बात की, तो उन्होंने तत्काल रूप से 49,97,000 रुपये का बजट की रोड उन्होंने पास करवा दिया। पास करवाने के बाद में जब 31 दिसंबर सन 2020 को जब इस रोड का उद्घाटन किया गया, तो उस टाइम में यहाँ पे देख सकते हैं आप पत्थर मटेरियल सब कुछ गिरवा दिया गया था। लेकिन चुनावी दौर के कारण 8 जनवरी सन 2021 को आचार संहिता लगने के कारण ये रोड बन नहीं पाई। लेकिन आप देख सकते हो कि 8 फरवरी को जब चेयरमैन जी के इनके चुनाव हो जाते हैं, लेकिन पहली बात इन्होंने सबसे बड़ी बात ये इनकी लापरवाही बोल सकते हो आप। क्या इसका वर्क ऑर्डर निकल चुका था क्या? हाँ, इनका वर्क ऑर्डर निकल गया था। मटेरियल है, आप देख सकते हो आप कि पत्थर गिर चुके हैं, 40 से 45 ट्रॉली यहाँ पर पत्थरों की गिर चुकी हैं, बहुत बड़ी संख्या में पत्थर गिर चुके थे एक तरह से। पर चेयरमैन जी की लापरवाही के कारण उन्होंने एक तो लेट लतीफ़ में 25 तारीख तक वो लेते हैं यहाँ पर शपथ लेते हैं चेयरमैन की। उससे पहले 15 फरवरी को यहाँ पे इनकी मीटिंग होती है। मीटिंग में वो बोल के जाती हैं कि मैं दोबारा से बजट पास करवाऊंगी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब एक रोड का बजट पास हो जाता है तो दोबारा से कौन सा बजट पास होगा? बजट पास तो बात की बात, तो वर्क ऑर्डर तो हो चुका है ना पहले। वर्क ऑर्डर हो गए थे, उसके वर्क ऑर्डर भी हो गए थे, फिर उन्होंने कहा कि मैं ये रोड जरूर पूरी करवाऊंगी। आज उन बातों को देख सकते हो आप, 5 से 7 महीने हो चुके हैं। लेकिन इस दौरान तो कोरोना काल आ गया था और बजट का भी अभाव था। बजट का अभाव नहीं है। आप दूसरी तरफ जाके देखिए, चिड़ावा की दूसरी तरफ जहाँ पे 1-2 करोड़ रुपए के वर्क ऑर्डर पास हो चुके हैं दूसरे काम में, उनको प्राथमिकता दी गई है, ना कि इस काम को प्राथमिकता दी गई है जो ये जरूरी था। आप देखिए मानसून, आज ही बारिश हुई है, अपने एक ही दिन में बारिश हुई है, तो इस मानसून की आप पहली बारिश बोल सकते हैं, उसमें ये हाल है।
तो अभी तो मानसून पूरा है, लोग बहुत बुरी बदतर हालत होगी यहाँ की। दोस्तों कुछ वार्डवासी भी उनसे बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है इस विषय में। रोड तो जरूरी बननी चाहिए, बहुत जनता परेशान हो रही है, एकदम से बहुत बुरी हालत हो रही है। रोड बन क्यों नहीं रही? इसको उद्घाटन भी हो चुका है। ये प्रशासन की, नगर पालिका की गलती है। नगर पालिका कैसे क्यों नहीं बना रहे हैं? चेयरमैन की भी गलती है, क्यों नहीं बना रहे हैं? चेयरमैन तो अभी यहाँ पे थोड़े दिनों पहले ही कहा था कि रोड जरूर बनवाएंगे, तो क्यों नहीं बना रहे हैं कुछ? उनको चिंता ही नहीं है यहाँ के लोगों की। सबसे बड़ी बात यह है कि उनको यहाँ के लोगों की चिंता ही नहीं है। आकर वो मंच पर माला पहन के चली गई हैं, सबको बोल के कि मैं काम कराऊंगी। उसके बाद में तो कभी आई नहीं वो देखने की हालत क्या है यहाँ पर लोगों की, किस हालत से गुजर रहे हैं। आप देख सकते हो, आगे तक जाकर देख आप, पानी भरे हुए हैं एक दिन की बारिश में, उनको कोई चिंता ही नहीं है। रोड तो बनने से लोग परेशान है। ये रोड नहीं बन रही है, इसका क्या कारण है? कारण का हमें नहीं पता क्या कारण है। हम तो ये कहते हैं कि रोड बननी चाहिए, जनता परेशान है, पानी के अंदर लोग आते जाते हैं, विकास होना चाहिए। और काफी दिनों से ये ऐसे ही पड़ी है जी। 2000 में, आज से 21 साल पहले, सबसे पहले तो यही कहना चाहेंगे, इस रोड का उद्घाटन आपके द्वारा ही किया गया है, मासिंह राव ने किया था और आप भी लोगों ने किया था, उसके बावजूद भी रोड नहीं बनी है, तो उसका क्या कारण है? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है हमारी नगर पालिका चेयरमैन का इन वार्डों के प्रति उसका लगाव नहीं है। वो नहीं चाहती, वो दुर्भावना से ये सोच रहे हैं कि मेरे को इन वार्डों में काम नहीं करवाना। भेदभावपूर्ण नीति है उनकी। वो कह रही थी कि बजट नहीं है तो कम से कम 3 बार टेंडर निकाल दिए करोड़ों रुपए के, और विकास कार्य चालू करवा रखे हैं नगर पालिका में। तो बजट नहीं था तो वो कैसे चालू करवा दिए, जबकि इसका तो वर्क ऑर्डर था पहले से। जब वर्क ऑर्डर था तो पहले ये काम होना चाहिए था। तो वो तो आप भी के पार्टी की है, कांग्रेस की है, आप भी कांग्रेस के ही है। पार्टी के हैं, लेकिन उनके पीछे वो हमारी पार्टी के लोगों को कम तवज्जो दे रही हैं, बल्कि बीजेपी के लोगों को ज्यादा महत्व दे रही हैं। कल घर में परसों उनके कोई अनुष्ठान था तो सुंदरलाल काका, जो मान्य सुंदरलाल जी हैं, उनको बुला रखा था उन्होंने। तो उनका ऊपर दिखावा में तो बीजेपी से संबंध कांग्रेस से रखती हैं, और नीचे मेन जो तार है उनका जुड़ा हुआ है वो बीजेपी से जुड़ा हुआ है। बीजेपी के पार्षदों में काम कर रही हैं। दूसरा, ऊपर से उनके सब जो चिड़ावा में आज के दिन जितना भी काम कर रही है वो सब अपने मनमाने ढंग से कर रही हैं। किसी को विश्वास में लेके काम करने का मतलब ही नहीं है। अधिकारी हैं वो कठपुतली बने हुए हैं, उनको सिर्फ एक ही धमकी रखती है कि मेरी सीएम हाउस में पूरी है, सीएम हाउस से मैं अपने हिसाब से काम करवा लूंगी। किसी को कुछ समझती नहीं है, अगली मनमानी चल रही है, भेदभावपूर्ण नीति से अपना काम कर रही है। जो करना वो करना, नहीं करती वो नहीं करती है। जैसा देखा जाए कि चिड़ावा में कुछ वार्डों में नालियों का काम है, क्रॉसिंग का काम है, वो तो हो ही रहा है। मैं कह रहा हूँ क्रॉसिंग, नाली नहीं, रोडों के भी टेंडर भी निकाले। अभी 16 तारीख के टेंडर करोड़ों रुपए के, तो वो पैसा कहाँ से आ गया? बजट तो था ही नहीं, फिर बजट कहाँ से आ गया? वो रोड कैसे बन रही है? और वो टोटल हमारे जो बीजेपी के पार्षद हैं उनके वार्डों में काम हो रहा है, वो टोटल का टोटल। तो कहने का मतलब ये है आपका कि कांग्रेस जो आपके जो पार्षद है, जो कांग्रेस के ही जो है, कुछ उनके साथ दो बात हो रही है, भेदभाव हो रहा है। पूरा भेदभाव है, और पूरा वो अधिकारियों को कुछ नहीं समझ रही, पार्षदों को क्या समझेगी? अपने हिसाब से चल रही है, अपने हिसाब से काम कर रही है। और नगर पालिका में मैं आपको बताऊं, नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार पूरी तरह फैला हुआ है। हर ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हो। नगर पालिका के किसी भी दफ्तर में आप चले जाइए, जाके बैठिए, आप 1 घंटा बैठ के देखिए, पूरी तरह से भ्रष्टाचारमय हो गया। लोग ये कह रहे थे कि हम जनता को सुशासन देंगे, जनता की सेवा करेंगे। सेवा से कोई मतलब नहीं है। सेवा करते तो चिड़ावा की सबसे हार्ड रोड है ये, 21 साल पहले हमने बनवाई थी। उसके बाद में भी वर्क ऑर्डर माननीय जेपी चंदेलिया जी जो एमएलए हमारे, इस वार्ड के 50 आदमी उनके पास गए थे। इससे पहले जो चेयरमैन थे वो बीजेपी के थे, उन्होंने नहीं बनवाई, कोई बात नहीं। प्रशासन काल आया कांग्रेस का, तो उस समय चेयरमैन तो था नहीं, प्रशासक था। हमने साहब से निवेदन किया, चंदेलिया साहब से, उन्होंने तुरंत प्रभाव से इसका एस्टीमेट बनवाया। एस्टीमेट बनवा के 49,97,000 रुपए की रोड स्वीकृत करवाई। लेकिन बात तो वही आ जाती है कि रोड तो नहीं बनी ना अभी तक। नहीं बनी तो अब वो चेयरमैन जो साहिबा बैठी हैं वो नहीं बना रही, उन्होंने हट कर रखा कि नहीं बनाऊंगी इन वार्डों में, जबकि ये 4 वार्डों की लिंक रोड है। 22 नंबर है, 23 नंबर है, आपका 35 नंबर है, 38 नंबर है। 4 वार्डों की लिंक है, बाजार से लेके मंडिया रोड तक मेन रास्ता है। और इस रास्ते में तो कभी भी किसी भी समय कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, कोई भी जनहानि हो सकती है, क्योंकि जगह जगह इसमें अब नाव बन जाएंगे। देखना, आज पहली बरसात हुई है, इसी में लोगों को निकलना, पैदल तो चल ही नहीं सकता आदमी। तो इसलिए मैं तो प्रशासन से भी ये कहता हूँ कि विशेष तौर से इस पर ध्यान दिया जाए और इस रोड को बनवाया जाए। जो इसकी स्वीकृति है नगर पालिका से, इसकी स्वीकृति हो चुकी, काम चालू हो चुका। एक जितेंद्र ठेकेदार है जिसके नाम इसका वर्क ऑर्डर है, उसने सामान डाल दिया था, कम से कम 40 और 50 बड़ी गाड़ियां डाल रखी हैं जी। तो लाखों रुपए का सामान डाल रखा है उसने। तो लेकिन अब होगा क्या? दोबारा टेंडर निकलेंगे क्या? टेंडर निरस्त होगा क्या पीछे वाला? मैं तो ये कह रहा हूँ वो निरस्त करें, कैसे भी करें, नगर पालिका कोटे से बननी है, उनको बनवानी चाहिए और गाँव की तरफ देखना चाहिए, न कि अपनी तानाशाही नहीं करनी चाहिए। अपनी मनमर्जी नहीं चलेगी।
क्योंकि चेयरमैन होता है वो गांव का नगर पिता होता है। अभी जो हाल ही में जो एसडीएम के साथ चेयरमैन का जो अभी वीडियो आया है, जो मामला सामने आया है रास्ते का विवाद को लेकर, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? जो आदमी ये कहे कि मेरे सिर के ऊपर सीएम साहब का हाथ है, वो कुछ भी किसी को कुछ भी कह सकता है। एसडीएम क्या कलेक्टर को भी कह सकता है, वो कुछ भी। एसडीएम कोई बड़ी बात होती है क्या? वो कलेक्टर को भी कह दे, उनके लिए क्या चीज है? जैसे आज काफी पार्षद लोग झुंझुनू गए जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए, किस बात के लिए? कि उन्होंने चेयरमैन के साथ अभद्रता किया, चेयरमैन ने किया अभद्रता एसडीएम के साथ, कोई मतलब ही नहीं है। वो तो वीडियो देखो ना आप, उसमें अगली खुली चैलेंज करिए अंगुली करके उसकी तरफ। एसडीएम को ऐसे करिए जैसे किसी 4th क्लास को करी हो। जी। और आप देखिए ना, वीडियो देखो ना उसमें कि एसडीएम उसको कह रहा है या चेयरमैन उसको कह रही है। वो तो अब जो है सो है, जनता ने जो किया वो भुगतेगी अपना 5 साल। हमारी तो ये डिमांड है, ये चिड़ावा का मेन रास्ता है, इसमें सभी सब्जी वाले, दूध वाले, बाहर के लोग सीधे इस रोड से आते हैं। इस रोड में जगह जगह खड्डे गले हुए हैं, कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। मैंने खुद देखा है, एक दिन वहीं लीलाधर जी के घर के पास में बड़ी गाड़ी फंस गई। दिखता नहीं है पानी के अंदर कितना पानी भरा हुआ है, नया आदमी तो उसको दिखता थोड़ी है कोई क्या हुआ है। तो इस रोड का मतलब बननी चाहिए, ये चिड़ावा के विकास के लिए अहम रोड है। और मैं चेयरमैन साहिबा से कहना चाहता हूँ कि अपनी हट छोड़ करके इस रोड को बनाया जाए। हमारी रोड बननी चाहिए है। और रीढ़ की हड्डी टूट रही है, देख लो हमारी का मायने बड़ी रुपया दाम थे लगा के गारा का मायने चल गया तो 2-2 छांट हुई है के मत बोलो ओ मटो वोट ले तो बहुत चखो। यो क्या काम कराया भाई तू? हमारी रोड बननी चाहिए। कब्जा मचाल गया गोपर घेरा सारे दिन, शिवजी का लिंडा में तिरना लाग रहा। मैं शर्म करो थोड़ी घनी, नहीं फिर मैं छड़ा लेके आवांगा, मैं मर रहा ना। थार का बात यही है।